बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान बमुकाबला भारत एशिया कप का अहम तरीन मैच था जो कि बिल आखिर अपने अख्ताम को पहुंच गया पै दर पै इंटरवेंशन के बाद। खेल है, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि पाकिस्तान का वो बॉलिंग अटैक जिसे पाकिस्तान की हालिया तारीख का बेहतरीन बॉलिंग अटैक कहा जा रहा है भारत के खिलाफ, यही वो बॉलिंग अटैक होगा जिसके खिलाफ भारत पाकिस्तान के साथ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाएगा। 356 इससे पहले बनाया था 9 विकेटों के नुकसान पर, आज तो बना लिया सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त आईसीसी रैंकिंग्स के एतबार से नंबर 1 है, वो और जिसको अनयूजुअली फेवरेट करार दिया जा रहा था भारत के खिलाफ, वो भारत के हाथों तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त यानी कि 228 रन और पाकिस्तान की एक रोजा मैचेस की तारीख की किसी भी टीम के खिलाफ दूसरी बदतरीन शिकस्त से 2-4 हो जाएगा। और हुआ बहरहाल यही है, 228 रन से हरा दिया है भारत ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले में। यानी कह लीजिए जितने रन पूरी टीम ने बनाए पाकिस्तान की, तकरीबन उतने अकेले विराट कोहली ने बना छोड़े हैं, एंड दैट टू इन हिज पर्टिकुलर स्टाइल। सो क्या हुआ आज, क्यों हुआ, कैसे हुआ? बैटिंग कंडीशंस यानी कंडीशंस का मामला था या इंडियन बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की? अगर क्विकली हम पहले स्कोर कार्ड दिखा सकें ताकि फिर पैनल्स के साथ हम डिस्कशन ओपन कर सकें कि आज हुआ क्या है। अगर आज का क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ स्कोर कार्ड, हमें एक खुलासा मिल जाए। विराट कोहली कमाल, यानी इन अ नटशेल 356 पे 2 इंडिया, पाकिस्तान 128 पे 8, क्योंकि पाकिस्तान के 2 आखिरी बैट्समैन तो आ ही नहीं सके, हारिस रऊफ और नसीम शाह, जिनका मुस्तकबिल का हालिया में अगले मैचेस भी बहरहाल सवालिया निशान है। विराट कोहली 122 रन, केएल राहुल जिन्होंने कमबैक किया बहुत अरसे बाद, कुछ अरसे बाद, उन्होंने भी 111 रन बना दिया। हालांकि सवाल था कि इतने टाइम बाद आ रहे हैं, पहला मैच खेल रहे हैं, प्रेशर मैच है, लेकिन राहुल ने कमाल कर दिया और शुभमन गिल ने बनाया 58 रन। तो और पाकिस्तान की जानिब से कोई भी काबिल जिक्र कारकर्दगी ना हो सकी। फखर जमान 27, सलमान आगा 23, इफ्तिखार 23 और माजरत इंडियन बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने अलग, कुलदीप यादव ने कमाल ही कर दिया। यानी हम बात कर रहे थे कि जनाब स्पिनर्स और स्पिनर्स के लिए विकेट साजगार नहीं है वो, ऐसे में एक इंडियन स्पिनर ने आज 5 विकेट्स लेके पाकिस्तान को बिल्कुल आउटक्लास कर दिया। हमारा पैनल यहाँ पर हमारे साथ है, जरा बिल्कुल प्रिसाइज बातों से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू जनाब यूनुस खान साहब। इतना रन तो पहले पड़ गया, चले पहले अगर आज जब दिन का आगाज हुआ तो हमने देखा कि इंडिया तो छा ही गया। हम जरा पाकिस्तान की बैटिंग से आगाज कर लेते हैं। बाबर आजम उनको 11 बॉल्स लगी अपना अकाउंट ओपन करने में, शुरू की 10 बॉल्स उनसे बीट हुआ, फिर उन्होंने एक चौके से अपना अकाउंट ओपन किया है। बाबर आजम और रिजवान, चूंकि ये जोड़ी बहुत डिस्कस होती है, इनके बारे में कहिए पहले क्या हुआ? बिल्कुल, जिस तरह हम सब शौक में हैं, मैं भी सब शौक में, बस कोई अल्फाज नहीं हम है। सबको बहुत शौक था मैच देखने का, सब शौक में ये शौक से शौक तक का सफर है, डिपेंड नहीं कर सकते। और जिस तरह आज हमारी टीम आउट क्लास होगी, मैं भी आउट क्लास होगी और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट ऑफ वर्ड बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये देखें, अगर मैं इस टीम की डिटेल में नहीं जाएंगे, देखिए हो जाता है आपकी ऑन द डे बैट परफॉर्मेंस हो जाती है, आपकी बॉलिंग नहीं हो रही थी, आपकी बैटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन डिसअपॉइंटेड ये है कि जिस तरह हम हारे हैं, कोई इंटेंट नहीं था और आखिर में आपके बैटर्स भी पूरे नहीं आ सके। और ये वो टीम है, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं पाकिस्तान की, तो एक एक हाथ से भी बैटिंग करने के लिए अपने टीम के लिए आए हैं। और आज डिसअपॉइंटेड मैं इस तरह हुआ हूं कि बस मैच हो गया और सब बातें कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं और बस कि मैच ख़त्म हो गया और 2 दिन से मैच हो रहा था। ये देखें, हम हमेशा एक बात करते हैं कि ये जो गेम्स होती हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये इस गेम से बढ़ के है आपका, और ये सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं होता, ये एक 2 नेशंस खेल रही हैं, तो ये आपको अपने स्किन के बाहर आना होता है। और जैसे हमने देखा कि हमारी टॉप बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह इंडियन बैटर्स ने प्लान बना के आए और उन्हें वही स्किल वाले बैटर थे जो कुछ ही दिनों पहले जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब वो आए तो आज स्किल तो वही थे, कंडीशन भी कोई आसान नहीं थी। अगर कल की मैं बात करूं, जिस तरह आज की कंडीशन अगर मुश्किल थी हमारे बैटर्स के लिए, तो कल भी कंडीशन इतनी आसान नहीं थी इंडियन बैटर्स के लिए, लेकिन वो प्लान लेके आए और उनकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी। तो डिसअपॉइंटेड ये है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास अगर खुदा ना खास्ता इन 3 बॉलर्स के में से कोई भी बॉलर अनफिट हुआ तो क्या करेंगे, आज वो अनफिट हुआ तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं था
कि कोई स्लिप नहीं है, कुछ एग्रेशन नहीं है, और हम सिर्फ चाह रहे हैं किसी तरह ये 24-25 ओवर हो जाए, मैच खत्म हो जाए और मैच बस हम बैटिंग करने आए, और हमने बैटिंग में भी वही देखा। सही। तो मेरे ख्याल से इस तरह इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिजल्ट, ना, इट्स नॉट अबाउट रिजल्ट, खेले ये मसला है। देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, हम भी काफी दफा खेले, हम भी इसी तरह खेले होंगे अपने लाइफ में, हमेशा ये नहीं कि चैंपियंस की तरह नहीं खेले, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको चैंपियंस की तरफ, वो कहीं भी नहीं थी, नंबर 1 पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी मेरे ख्याल से, अब नहीं है। अब इस मैच के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे गई है, जीतकर ऊपर आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई ऊपर। हम इस मैच के साथ ही हमने अपनी नंबर 1 रैंकिंग भी तो आज हम सारे शोबों में आउटक्लास हो गए हम लोग। सो ये, और मैं भी इंतजार कर रहा था कि 9वीं और 10वीं विकेट क्यों नहीं आई, फिर मुझे अचानक याद आया कि नहीं, हम तो 8वीं खत्म हो गए, क्योंकि बाकी दो आ ही नहीं सके। कामरान, आप शुरू से कह रहे थे कि टॉस जीतने, अभी कोहली ने भी कहा कि हमने वो ब्लेसिंग ही हो गई कि हम टॉस हार गए। टॉस जीत के जब हमने बोल करने का फैसला किया, तब से कह रहे थे कि आपने तो कल कहा कि ब्लंडर है। सवाल मेरा है कि अभी जो हमें इतनी दुश्वारी पेश आई बैटिंग करने में, दीज वर वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट, या फिर इंडियन बॉलर्स ने बहुत एक्सेप्शनली बॉल किया? नहीं, अगर क्या हमारे बॉलर्स भी होते तो इसी तरह आउट क्लास कर देते? कंडीशंस ही इतनी ज्यादा फेवरेबल थी बॉलर्स के लिए क्या? बहुत ही डिफिकल्ट थी बैटिंग के लिए, बैटिंग के लिए अंडर लाइट। और जब आपने स्टार्ट ही एक गलत डिसीजन से लिया, ब्लंडर मारने से, तो आप अपनी टीम पूरी अंडर प्रेशर लेके आ गए हैं। और आप देखें, आप खेल रहे हैं 4 फास्ट बॉलर, आप टॉस जीते हुए हैं, अंडर लाइट आप बॉलिंग करेंगे, तो यही स्विंग आपको शाहीन से भी मिलनी थी, नसीम से भी मिलनी थी, जो उन्होंने डे पे थोड़ी नसीम की स्विंग बॉल नज़र आई है। और इंडियन टीम ने 350 किया ना, तो इंडियन टीम को हम 250 भी कर लेते ना, उनको लग पता जाना था कि अंडर लाइट हमने 250 कैसे चेज करना था, ये उल्ट हो जाना था। लेकिन क्या है कि एक तो बैटिंग उन्होंने कमाल की है, फ़ायदा उठाया पहले बैटिंग करने का, उसके बाद जो अप्रोच बैटिंग में लगी, बॉलिंग की तो हमने डिस्कस कर ली है कल, जैसे बॉलिंग की है, और जैसे बैटिंग विराट कोहली ने 13,000 रन फास्टेस्ट बनाए हैं, और वेरी वेल डन, मज़ा आया उसकी बैटिंग देखने का, जैसे राहुल ने 100 बनाया। ऐसे प्रेशर वाले मैच में बड़े प्लेयर्स अपनी क्लास दिखाते हैं। और राहुल तो अभी एक ब्रेक के बाद रहा था, तो उसके अंदर ज्यादा प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा कर दिया। लेकिन क्लास के प्लेयर ऐसे मैचेस में प्रेशर नहीं लेते, वो अपना आप दिखाते हैं, जो उसने बैटिंग में अपना टैलेंट दिखाया, अप्रोच दिखाई, अग्रेशन दिखाया ना उसने बैटिंग में, और विराट कोहली ने, वो अमेजिंग था। उसके बाद हमारी अप्रोच, मैं फिर मैनेजमेंट की बात करूंगा, पहले बॉलिंग की, टॉस की बात की है, क्या बैटिंग में कह नहीं सकते थे कि 270 280 कर ले? मैच हम जीतने की पोजीशन में नहीं है, हम अपना रन रेट बेहतर करें। हम बांग्लादेश के खिलाफ भी 40 ओवर में 192 चेस किया हम लोगों ने, वो भी रन रेट इतना अच्छा नहीं था मेरी नजर में। अभी भी रन रेट का तो बड़ा गलत केस है। 128 में आउट हो गए हैं, और ये -1.8। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले हमारी अप्रोच क्या है, हमारी मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है। इतनी हैवी मैनेजमेंट रखी, इतना पैसा दे रहे हैं, इस काम के लिए रखे कि वो जैसे क्राउड आता है मैच देखने के लिए, ऐसे बैठे हुए हैं, वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए हैं, ये पड़ी हुई है क्रिकेट, जाएं पाकिस्तान की उठाएं, ऐसे बच्चों की तरह इंडियन टीम खेली हमारे साथ, ऐसे उन्होंने फेंटा दिया, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। और ये जो उन्होंने बॉलिंग की है, ये सही बॉलिंग की, कंडीशन के मुताबिक उन्होंने बॉलिंग की, उनके बॉलर ने रूम नहीं दिया, आप देखें आउट किया। फिर मेन रेट की बात कर रहे हैं कामरान, तो ये इस वक्त पाकिस्तान का रन रेट सुपर 4 में जो 4 टीमें, सबसे ज्यादा बदतरीन रन रेट है, -1.89 है। इंडिया की तो खैर बात ही ना करें, मैं बताया हूं, उनका रन रेट है 4.56 है इंडिया का रन रेट। श्रीलंका का रन रेट है 0.42, ऑफ कोर्स प्लस में 0.42। इवन बांग्लादेश, जो कि चले इररिलेवेंट है, लेकिन उसका रन रेट है -0.75, पाकिस्तान का -1.89। शुएब जट साहब, ये तो अनयूजुअली फेवरेट पाकिस्तानी टीम, नंबर 1 बेस्ट बॉलिंग अटैक, 228 रन से शिकस्त, ये क्या हुआ? ये तमाम चीजों की कलई एक दिन खुलनी थी, समझ अच्छा। बात, और वो आज खुल गई। ये 266 वाले दिन भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वहां भी इतना आसान ना होता। अभी कामरान ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया अंडरलाइट खेलता तो वो 250 भी उनको मुश्किल पड़ जाते। यहाँ तो आपकी पूरी टीम 128 बना सकी है, कोहली ने 122 बनाया है। सही है ना, अंडरलाइट बैटिंग की, अंडरलाइट में करते हैं ना 250 उन्होंने करते मैं वही बता रहा हूँ कि अंडरलाइट चले, हम भी 250 तक चले जाते ना। हम तो 128 बनाए, और अकेला कोहली जो है वो आप देख लें कि 122 कर गया, 122 बना गया हर तरीके से। मैं पहले से मैच से कह रहा था, हमारी जो क्रिकेट की ट्रांसमिशन भी हो रही थी, कि वीक लिंक है। शादाब खान कोई मानने को तैयार नहीं था, हंस रहे थे कि भाई ये तो नंबर 1 के लिए आ गया है, वो क्या प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए आ गया है, इसने तो अभी ये किया है। मैं थोड़े से स्टैट्स ज्यादा नहीं करता, शादाब के सिर्फ इंडिया के खिलाफ अगर स्टैट्स की बात करें, 7 मैच 54.3 ओवर
361 रन दे के बदले में मैं क्या लेके दिया, सिर्फ 5 विकेट लेके दिए हैं, ठीक है। 6+ की इकॉनमी है, ऑलराउंडर के नाम पे खेलते हैं, कितने रन बनाए इन सारे मैचों में ये भी सबके सामने है। ओवरऑल भी बात करें दुनिया के स्पिनर्स को देखें, इनके 62 मैचेस में 81 आउट, ये दुनिया के बाकी स्पिनर्स को कहां ले रहे हैं। दूसरा मैं आपको कह रहा था फहीम अशरफ, चले मैं वो वाले लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, मैं कह देता हूँ नवाजी ऑलराउंडर कह देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जहां से मिलकर आए थे उसके बाद टीम में आ गए। 33 मैच 26 आउट, ठीक है, ऑलराउंडर है, 33 मैच 26 आउट, और बैटिंग में इन 33 मैचेस में सिर्फ 220 रन, ठीक है। एक तरफ उनका ऑलराउंडर है पांड्या, एक तरफ उनका ऑलराउंडर है पांड्या जो आपके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बाबर को ले जाता है। फिर अगर इनके मैचेस इंडिया के खिलाफ देखें, 15 ओवर इन्होंने कराए हैं 2 मैचेस में, और 105 रन दे के हमें क्या लेके दिया, 1 विकेट। हमने क्या करना है जब हम ऐसे खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, जो कामरान ने क्रिकेट ट्रांसमिशन में कहा था कि आधे तीतर आधे बटेर, फिर यही मामला हो जाएगा। आपको इससे भी ज्यादा खौफनाक शिकस्तें जो हैं वो आगे आपका इंतजार कर रही हैं। एज कंपेयर देखें आप, जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, ईमानदारी की बात है, दिल पे हाथ रख के हम कौन से पूछते हैं क्या पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा अ बिग नो। जब हम वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल नहीं रहे तो फिर ये क्या बातें हैं कि हम वर्ल्ड नंबर 4 पे मतलब फाइनल 4 में आ जाएंगे, हम एशिया कप जीत लेंगे, हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। हम 3 साल में, मैं अब एक मुतालबा भी करूंगा, फिर आप पैनल की तरफ चले जाएं, खुदा का वास्ता इस टीम को हर सूरत में सपोर्ट करें, हारे फिर भी सपोर्ट करें, क्योंकि 3 साल भी इन्हीं सपोर्ट किया है। अब इन्हीं से रिजल्ट दें, और अगर रिजल्ट ना आए तो फिर जवाब तलबी करें कि सब कुछ तो दिया था आपको पावर दी, आपको आपके दोस्त दिए, आपको अपनी मनमानियां चलाने का मौका दिया, बदले में आपने हमें क्या दिया। पहले एशिया कप हारे, 2 वर्ल्ड कप हारे, अब एक और एशिया कप से अल्लाह करे हम जीत जाएं, इसके बारे में नहीं कहते, चौथा इवेंट है। तो फाइनल में पहुंचने में भी चौथा आ गया है ना। मैं तो पहले से कह रहा हूं, मेरे पे हंस रहे थे सब, मैं कह रहा था कि मुश्किल है फाइनल, हंस रहे थे, थोड़े दिन बाद देख लेंगे। ओके, बाबर आजम की बात है, तो बाबर आजम ने क्या कहा है आज मैच के बाद, जरा सुने फिर बात करते हैं, दिखाएं जरा। Yes, but I will tell in the toss started, but there is not our hand, so we will try it our best. But yes, we not up to the mark in the bowling and batting. Yes, I think they plan on our bowlers, so they attack in our bowlers. So yes, they start well and then follow up the KK Rahul and Virat Kohli finish very well. Yes, when we are in the batting, I think Jasmeet and Siraj is bowling very well in the first 10 overs. They swing both ways. Yes, but it's not in the batting. We are not up to the mark. We are fall back-to-back wickets, and we are not build a partnership. So that's why we are lose the match. हाँ, ये लोग शॉक्ड के क्या हो रहा है। सो टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग, अभी ये बॉलिंग की बात कर रहे थे बाबर आजम। राजीव, ये तो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की हालिया तारीख का बेहतरीन बॉलिंग अटैक, 90s की याद आ गई, 2Ws की याद आ गई, वसीम वकार की याद आ गई, यहाँ से उस बॉलिंग अटैक ने एक्सेप्शनली बैड परफॉर्म किया कि 356 पे 2 हो गया। इंडिया ने आज तक कभी पाकिस्तान के खिलाफ बनाया नहीं इतना रन, जो पहले बनाया था वो 9 विकेटों के नुकसान में बनाया था। व्हाट वेंट, अभी मैं स्पिनर्स की बात 1 मिनट बात करता हूँ, ये क्या हुआ, ये जिसमें हम इतना बैंक कर रहे थे। देखिए, इट्स अ कोलोसल फेलियर, और ऑब्वियसली जो अभी कामरान बात कर रहे थे कि हमने जो एडवांटेज हमें मिला टॉस जीतने का, वो हमने सामने वाले को प्लेट में रख के दे दिया। सही है, तो वो तो एक गलती हमसे हुई, गलतियों से ही शुरुआत हुई, ठीक है। और उसके बाद आपने सही जगह बॉलिंग नहीं कराई। आप आज पूरा दिन ऐसा लग रहा था यू वर नॉट गोइंग फॉर द किल। एट वन पॉइंट इंडिया के 90 पे 4 आउट किए हुए थे इंडिया ने पाकिस्तान के, फिर भी स्लिप लगी हुई थी। तो वो तो फॉर किल के लिए जा ही रहे थे। आप पता नहीं क्या सोच रहे थे कि आप पूरे 50 ओवर कराना चाह रहे थे। कभी भी बारिश मैच रोक देगी तो रिवाइज होगा, डीएल आएगा, आपको रन बनाए रखने। एग्जैक्टली, ये मुझे समझ में नहीं आया। खैर, मुझे उम्मीद इस बात की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ 16 बार 300+ स्कोर बना है इंडिया की तरफ से, 4 बार हमने चेस भी किया है, जिसमें 2005 अहमदाबाद, 2006 पेशावर, 2007 मोहाली और 2008 कराची। बट इन चारों मैच की कॉमन बात ये थी कि यूनुस खान उसमें थे। आखिरी के 2 मैचेस में इनके 100 भी हैं, इनमें से 3 में कामरान भी थे। तो बट इस ग्राउंड में कभी भी 300+ चेज ही नहीं हुआ। इस ग्राउंड में हाईएस्ट रन चेज वाज 292। तो आपने इतने रन पड़वा दिए थे पहले अपनी बेकार बॉलिंग से, मैं कहूंगा, क्योंकि आप इंडिया की बॉलिंग देखें, किस लाइन और लेंथ पे बॉल करा रहे थे वो। और कुलदीप यादव एक्सेप्शनल 2 5ers, इन्होंने अभी इंग्लैंड में 6 विकेटें भी हैं इनकी,
इनका 20-22 शायद भाई अग्री करेंगे, 20-22 इनका अच्छा नहीं गया। 23 में फिर इन्होंने कमबैक किया, 8 बार 4 विकेटें ले चुके हैं, और आज तो बिल्कुल ही 2 हैट्रिक्स हैं वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो कुलदीप वाज अमेजिंग। तो मैं ये भी चाहूंगा कि मैं पूछूं कि कुलदीप ऐसा क्या कर रहे हैं और शादाब ऐसा क्या नहीं कर रहा। मैं इससे बात करता हूं, इस पे थोड़ी शायद बात करेंगे। अभी कुलदीप एक स्पिनर है ना, क्या ये एक बड़ी हार्श रियलिटी नहीं है कि चले हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं आज बहुत अच्छे हैं, आज एक्सेप्शनली बुरा परफॉर्म किया, लेकिन स्पिन अटैक तो हमारा है ही बुरा नहीं बल्कि शायद बहुत ही बुरा। यानी सवाल मेरा ये, इस स्पिन अटैक के साथ आप वर्ल्ड कप में जाने वाली टीम है क्या? सिर्फ स्पिन के शोबे की बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत वीक है। और सबसे पहले तो पीसीबी में उस आदमी को ढूंढा जाए जिसने रिजर्व डे मांगा था। क्यों मांगा था रिजर्व डे? इस दिन के लिए मांगा था रिजर्व डे। दूसरे आदमी का भी पता करवा ले। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन की बुरी परफॉर्मेंस से एक अच्छी टीम बुरी नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम बहुत ही बुरी है। एक वर्ल्ड कप का फाइनल हमने खेला, एक वर्ल्ड कप का हमने सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का हमने फाइनल खेला। ठीक है, वो फॉर्मेट डिफरेंट था, लेकिन एक बुरे दिन से, और पाकिस्तान टीम की खासियत है, ये सारे लोग कहते हैं कि आज ये देखना पड़ेगा कि आज कौन सी पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरी है। आज और कल दोनों दिन बहुत ही बुरी पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरी थी। हमने कंडीशन का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया, हमने बुरी बॉलिंग की, हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं की। हमारा खौफ है, ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि हमने पहले मैच में 266 पे आउट कर लिया था। फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बॉलिंग बहुत बुरी की, कंडीशंस का फायदा हमने नहीं उठाया। बसा औकात ऐसा हो जाता है कि कैप्टन गलत फैसला करता है टॉस पे, लेकिन उसकी टीम अपनी परफॉर्मेंस से उस गलत फैसले को दुरुस्त साबित करती है। हमारी टीम ने गलत फैसले को मजीद गलत साबित कर दिया। आप ग्लास को हाफ फुल देख रहे हैं, वो हाफ खाली देख रहे हैं। मैं हमेशा ग्लास को हाफ फुल ही। स्पिन अटैक के बारे में कहें कि इस स्पिन अटैक के कप अब वर्ल्ड कप में तो 22 दिन रह गए ना, थोड़े दिन रह गए, तो अभी तो कोई और क्या बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। और ये वीकेस्ट लिंक है हमारी टीम का, प्रोडक्टिव नहीं है। जाहिर है आपको इंडिया में अच्छे स्पिनर चाहिए, तो आपको पहले से आप ज्यादा चांस दें उसामा मीर को, जो विकेट टेकिंग बॉलर है, जो अगर कुलदीप यादव जैसा नहीं है तो कुलदीप यादव जैसा इसलिए बन सकता है कि वो 2-3 विकेटें आपको लेके देगा। शादाब एनफ ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन मत भूलिए चैंपियंस ट्रॉफी 4 जून 2017 पाकिस्तान उस वक्त के हैवीएस्ट मार्जिन 124 रन से हारा। 14 दिन बाद 18 जून को पाकिस्तान ने 180 रन से हैवीएस्ट मार्जिन से हराया। तो इस टीम से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप कह रहे हैं। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ये यूनुस भाई, अब हम स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो टॉक अबाउट रिजवान। अब क्या रिजवान की बैटिंग फॉर्म एक बड़ा एक सवालिया निशान नहीं? फखर जमान नहीं, देखिए मैं स्पेसिफिकली बैटर्स की और बॉलर्स की बात करूंगा। देखिए जब आप उस शेप, जो माइंड का शेप होता है ना, उसको नहीं वो रख पाते तो आप पे फेलियर आते हैं। ठीक है, आप देखिए मोहम्मद रिजवान जो हैं वो टीम के लिए कहाँ बेनिफिशियरी हो सकते हैं। हाँ, तो ये मेरे ऊपर नहीं है कि मुझे यहाँ खेलना है या यहाँ नहीं खेलना है, या यहाँ खड़ा होना है, यहाँ नहीं खड़ा होना है। अगर मैं, देखिए हमें अपनी बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपनी स्किल्स की बात करूँ ना, तो जो अभी जो जितने बैटर्स खेल रहे हैं, मेरी स्किल इनसे कम थी, लेकिन वो जो बाजुकात होता है ना कि यार यहाँ पे खड़ा होना है, यहाँ पे टीम के लिए खड़ा होना है, यहाँ पे टीम के लिए ये करना है, और इससे टीम के लिए बेनिफिशियरी है, तो हम कामयाब हो जाते। ये कामरान साहब बैठे हुए, कितनी दफा एज ए कैप्टन मैंने उनसे कहा कि भाई ओपनर जाना है, ये चू भी नहीं करते थे। और फिर क्या रिजल्ट क्या आता था कि टीम की बेनिफिशियरी के लिए इनको जब वनडे खिलाया, उस वक्त सब अगेंस्ट थे, और हमने वहां बैठ के प्लान बनाया कि कामरान अकमल अगर ओपनर खेलेंगे तो ये ही इज अमेजिंग शॉट्स, जो टेस्ट जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा सूट करते हैं, टॉप में कट अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा खेलते हैं। और रिजल्ट क्या आया? पहले मैच में कुछ नहीं किया, फिर बैक टू बैक 2 या 3 सेंचुरियां अगेंस्ट इंग्लैंड जैसी टीम जो एशेज जीत के आई थी। सही है। तो आप तो देखें, जब आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ बैटिंग करनी है, यहाँ बैटिंग नहीं करनी है, तो फिर आपके जो खेल है ना, उससे खेल से खेलना नहीं है। सही है, ये आपने समझना है। पास में हमने भी देखा कि जब आप खेल को अपने हिसाब से खेलते हो ना, तो बाद का खेल भी फिर आपको अपने हिसाब से खिलाता है। तो देखिए मेक श्योर करें, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, फखर जमान हो, बाबर आजम भी हो, वो जब तक टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं खेलेंगे, तो देखिए हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला फिर वैसे ही आपको फीड करेगा जैसे आपकी नीयत होती है। तो मेक श्योर करें कि चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, बाबर आजम अगर अच्छे हैं, अगर वो हमारी ओपनिंग में आप टीम को बेनिफिशियरी हो सकते हैं तो वो ओपन करें। अगर वो उनकी बेनिफिशियरी 5 नंबर में है तो वो 5 नंबर खेले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर आजम नीचे चले जाए, लेकिन जब आप आज क्या होना चाहिए था आपके ख्याल में? आज वो अगर वो नहीं हुआ आप कह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए था आइडियली बैटिंग ऑर्डर या व्हाटएवर? देखिए इंटेंट नहीं था।
देखिए आप एक प्राइड के लिए खेलते हो, सही है। आप अगर पहले से हारे हुए हो और जो आगे आज हम नजर आया, वो बॉडी लैंग्वेज ही वो नजर आया ना। देखिए बॉल से अब आप पहला ओवर हो रहा है और नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ, और वहां पे स्लिप नहीं है, और हम बार बार वहाँ दोपहर की ट्रांसमिशन में हमने बात की कि ये हम कर क्या रहे, क्या मैच को जल्दी से बस निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं। और फिर हम अगर नसीम शाह की भी बॉल बात करें तो भाई उनकी बॉलिंग हमने देख ली, सही है, उनकी लाइन देख ली, उनकी लेंथ देख ली, और खास तौर पर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नसीम शाह की कल की बॉलिंग देखें, सबसे अच्छी बॉलिंग की है, आप उनके वैगन व्हील देख लें, जब 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 दूसरे बॉलर्स को मार पड़ रही है तो उनकी लाइन किधर है, चौथी, पांचवी, छठी लाइन पे, के बस क्या इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी ओवर कराएं और अपने ओवर का कोटा पूरा करें। यही शादाब खान की अगर मैं कल बात करूं, जब उनकी बॉलिंग थी उस वक्त, जब उन्होंने एक आउट किया, तो फिर उसके बाद 4-5 और इतनी जल्दी जल्दी निकालने के बाद जल्दी से मेरा कोटा खत्म हो, तो देखिए जब आप अपने लिए खेलते हो, इंटेंट, और उसके बाद टीम के लिए, थोड़ी सी टीम के लिए जहाँ मुश्किल होगी। आज देखिए ना, आज एक मौका था ना, हमारे ऑलराउंडर्स के पास पूरा मौका था, स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, शादाब खान खेल रहे थे। शादाब खान के पिछले दिनों में देखें तो क्या पॉजिटिव है, बैटिंग में अच्छी करते हैं, आज बैटिंग करते 50 रन करते, 50 बॉलों पे 50 करते, 40 बॉलों पे 50 करते, 60 बॉलों पे 50 करते। फहीम अशरफ को पूरा मौका मिला, वो आज करते, सबने मौके वो दिखाते आज, वो आज दिखाते। इफ्तिखार अहमद को आज मौका मिला, पिछले मैच में 100 करके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसी तरह की इनिंग खेलते, 60 बॉलों पे 100 कर देते, भाई 100 बॉलों पे 60 कर देते, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फाइट तो करें। ये स्किल का गेम नहीं है, हम यहाँ पे स्किल की बात नहीं, क्योंकि अगर स्किल की बात करेंगे, यही टीम होगी अभी 2 दिन के बाद इंडिया को हम हराएंगे, तो हम कहाँ बात करें। तो वही बात है कि स्किल की नहीं है, आपको अपनी स्किन से बाहर आना है और आपको परफॉर्मेंस करनी है। हम अगर ये जैसे नजीब ने भी शेयर किया, तो भाई अगर 4 दफा 300 रन प्लस हमने किए हैं, और एक आधा इंडिया में भी मैच है उसमें, तो उसमें तो ज्यादा अच्छी बॉलिंग थी उनकी कंडीशन में, और हमने 100 क्यों किया, क्यों कि आज एज अ स्पिनर प्लेयर मुझे आगे आना है और परफॉर्म करना है। बड़े चेस के लिए जरूरी होता है कि एक बैट्समैन एंकर करे, जैसे यूनुस करता था, और उसके इर्द गिर्द दूसरे बैट्समैन बैटिंग करे। प्लान लेकिन आज लैग करता हुआ नजर आया, प्लान ही नहीं था वो। आज कंफ्यूज नजर आए पाकिस्तानी, वो पहले हारे हुए प्लान तो कप्तान का किरदार होता है। मेन चीज तो सबसे बड़ा ब्लंडर देखें कि अब आपको, अब वर्ल्ड कप तो आ रहा है, अब आप अभी तो चेंज नहीं कर सकते। टीम डायरेक्टर इज इन इंग्लैंड, ही वाज नॉट इन कोलंबो। मिकी आर्थर कोलंबो में नहीं है, मिकी आर्थर इंग्लैंड में है, डार्बी शायर के मैच की जो चल रहा है उनका मैच काउंटी क्रिकेट का, उसकी कोचिंग कर रहा है। तो आपके पास टीम डायरेक्टर ही नहीं है, तो आपकी आधी प्लानिंग तो वहीं खत्म हो गई। लेकिन वो वहां से बैठकर बता रहे हैं कि बैट फर्स्ट नहीं करना, बैट सेकंड करना। देखिए एक बात मुझे समझाएं, वो पोजीशन उन्होंने लीज ली है कि नजीब वो अकाउंटेबल ना रहे, कोच कोई और है, वो उनके लिए काउंटी की टीम जब पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात खत्म हो गई। आप पूछिए तो मैंने, मैं तो मान लिया, मैं तो इंग्लैंड में बैठा था। शायद भी एक बात मुझे समझाएं, इंग्लैंड में बैठा था। देखिए हमें प्रॉब्लम थी ना इससे पहले, जो हमारे पास मैनेजमेंट थी, जो हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ था, या इनके पास प्लानिंग अच्छी नहीं होती। आज तो कौन बैठा हुआ है, आज तो दुनिया के चुन के लाए गए प्लेयर लोग हैं ना, हीरे गए हम। ठीक नहीं, चले हीरे नहीं, देखो प्रोफेशनल है ना, चलो ठीक है। अगर मैं हूं या कामरान अकमल है, वी आर नॉट प्रोफेशनल कोचेस। एक सवाल भाई, आप तो प्रोफेशनल कोचेस है ना, अपने साथ अपना स्टाफ लेके। एक सवाल मैं वसीम से पूछना चाह रहा हूँ। वसीम, हमारे बैटिंग कोच का नाम क्या है? एंड्रयू प्यूटिक। एक मैच खेले हो ना करें, इसलिए रखा, इसलिए ना कि डिस्कशन में ही ना आए यार, वाकई। और अरे क्या मजा आता, अरे इस वक्त शुएब भाई क्या मजा आता है, इस वक्त मोहम्मद यूसुफ होती है, यूनुस खान होते हैं, आपका शो आज फिर था। आज का प्रोग्राम आपका यूनुस खान और शुएब जो है ना, ऐसा बंदा रखो, नाम ही ना बताओ। बिल्कुल ऐसा ही। और ऑनेस्टली मैं बात बताऊं, जब ये आया ना बैटिंग कोच, सेठी साहब को भी नाम पता नहीं था। नहीं, आपका हेड कोच नाम नहीं बता दो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ज़का अशरफ को भी नहीं पता। नहीं पता होगा, क्या बात है। आपका हेड कोच, आपका हेड कोच कौन है, बताएं जी, आपका हेड कोच कौन है? यार मैंने बैटिंग कोच का नाम मुश्किल से भी याद किया हुआ है। हेड कोच कौन है बताएं जी? मैं ब्रेक लेके नाम याद कर लेता हूँ। जल्दी आए, मेरा सवाल है शायद भी इससे इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। इंटरेस्टिंग डिस्कशन गोइंग ऑन, बहुत मतलब बड़ी सीरियस बातें भी हैं कि भाई ये अभी वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है, कोई पता नहीं 20-25 दिन बाद, 5 अक्टूबर पहला मैच है वर्ल्ड कप का, 14 अक्टूबर आपने इंडिया से खेलना है आगे वर्ल्ड कप में। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम।
पाकिस्तान का मुकाबला भारत, बड़े खेल का बहुत बड़ा नतीजा है, 228 रन, इतना बड़ा नतीजा देखा आपने? इतना बुरा हम कभी हारे ही नहीं इंडिया के खिलाफ, और तारीख में इतना बुरा हम एक ही दफा इससे पहले हारे 234 रन श्रीलंका के खिलाफ। भाईजान पहले तो जरा सिनेरियो बता दें शुएब जट साहब कि अब क्या है, अब हमारा मैच है श्रीलंका के खिलाफ, तो वो अगर हम अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर हम हार जाते हैं तो फिर हम फाइनल में मुश्किल हो जाएगा पहुंचना एशिया कप के। और अगर उसमें बारिश भी हो जाती है हाँ तो भी आप खतरे में ही हैं। रन रेट पे जाके मामला बनेंगे सारे, ठीक है ना? ये समझे बात को। कल का मैच इंडिया अगर हारता है या इंडिया अगर हराता है, ठीक है ना, अब हम आज के इतने बड़े मार्जिन की वजह से, अब अगर पाकिस्तान श्रीलंका का मैच, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद भाई और बता देंगे, अगर वो बारिश की नजर हो गया तो रन रेट पे आ जाएगी बात, रन रेट पे जा सकती है कहानी। पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा क्योंकि रन रेट बहुत बुरा है। नेट रन रेट तो देखिए -1.8, क्या श्रीलंका का हमसे ऊपर है, वो 3 पॉइंट के साथ, 3 पॉइंट के साथ ऊपर चले जाएंगे। रिजर्व डे नहीं रखा, पाकिस्तान के मैच है। उस दिन सिर्फ पाकिस्तान अब पीसी भी ट्राई करेगा, अटेम्प्ट करेगा कि यार इसमें भी रखो, इंडिया के खिलाफ ही करना, ये हमारे लिए डू एंड डाई मैच है। तो कोई अल्लाह का बंदा, नजीब भाई आप इस दौरान जरा उस दिन की रेन प्रेडिक्शन तो निकालें जरा। नहीं, रेन प्रेडिक्शन तो आज भी 8 बजे के बाद बहुत थी, लेकिन कम वक्त नहीं हुई बारिश। वो गरीब रोजे रखता है, दिन बड़े हो जाते हैं। बस ऐसे ही है। साड़ी वारी थे, बारिश वारिश भी कोई नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं आई। देखिए कामरान मुझे ये समझाएं कि ये जो बात करें ना कि मैंने कहा भाई स्किल्स की बात नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन इंटेंट और बाकी, यानी ये इंटेंट और कॉन्फिडेंस और ये मैच से पहले की जो कुछ चीज होती है, होता है आप कितने स्किलफुल प्लेयर हैं, और एक होता है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर कितना रखा है, किया है। तो यही वजह है कि भाई बुमराह एक ब्रेक के बाद आता है, कमाल कर देता है। यही वजह है कि केएल राहुल एक ब्रेक के बाद आता है, 111 मार देता है, और आप जो है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन अब बेड़ा घर को आता है। देखिए वसीम भाई, इसका ना प्रोसेस जो है ना सिलेक्शन का, हाँ, प्लेयर्स को बनाने का, लाने का, वो बड़ा काउंट करता है। आप उनके साथ मैच नहीं कर सकते। ईशान किशन 3 वनडे खेला हुआ है, उसके लिस्ट ए के 94 मैच है, और 4 डे क्रिकेट के 54 मैचेस हैं, और T20 उसने 250 मैच खेले हुए हैं, फिर जाके उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हुआ है। उनका लेवल और हमारा लेवल बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल से ना हमने T20 क्रिकेट से बड़ी सिलेक्शन की है। लड़के ये सारे जो खेल रहे हैं, बाबर और इमाम और फखर को निकाल के, या रिजवान को, बाकी सारे T20 क्रिकेट से ही आए हैं। कौन सी इनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड देख लें आप। उसके बाद आपका प्रोसेस जो पिछले 4-5 साल का है ना, वो बड़ा डैमेज हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट का। आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट जो बंद की गई है, टीमों, लड़कों को अपॉर्चुनिटी कम मिली है 6 टीमों की वजह से, वो बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखें कि इन प्लेयरों को ऐसे तैयार करके लाएंगे तो फिर ये प्रेशर वाले मैच हैंडल कर सकेंगे। शादाब आप देखें, लंबी क्रिकेट नहीं खेला, हम बात करते हैं कि वो आउट नहीं करता, अब वो स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं रहा, अब वो ऑलराउंडर की लाइन में है, उस कैटेगरी में आता है। ऑलराउंडर की उनके स्टैट्स बता दिए। मैं बात कंप्लीट, कुलदीप की हम लोग बात करते हैं, वो स्पेशलिस्ट है, उसने 5 आउट करके दिए। प्रेशर को हैंडल करना जानता है, उस पर जिम्मेदारी ये नहीं है कि मेरी बारी आएगी तो मैंने 30-35 मैंने 20-22 रन भी मार देना। बावजूद शोर के उसको उन्होंने T20 इंटरनेशनल नहीं खिलाया। उन्होंने एक प्लानिंग की है वर्ल्ड कप की। आप देखेंगे पूरा स्क्वाड T20 स्क्वाड में नहीं, सिवाय हार्दिक पांड्या के, वो प्लेयर्स उन्होंने, विराट कोहली, रोहित शर्मा को, विराट कोहली ने तो 220 मैचेस में 13,000 रन कर लेने थे अगर वो सारी टीमों के खिलाफ खेलता। उनका प्रोसेस ये है कि अब अगले वाले T20 वर्ल्ड कप में इट इज हाईली अनलाइकली कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलें। तो याद से अंदाजा लगा ले, अप्रोच उनकी, प्लेयर्स बनाना, ये सबसे बड़ी हमारी मेरे ख्याल से वीकनेस है जो प्लेयरों को नुकसान। फिर आप पिछले 3-4 साल से बैटिंग ऑर्डर, आप प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। उन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं, बैकअप बनाए, जो यूनुस भाई बात करते हैं। यहाँ से आगे क्या करें, क्योंकि अब तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम नहीं है ना, अब तो आगे वर्ल्ड कप लगा हुआ है। यहाँ से अब क्या करें? अब ये करना पड़ेगा जो आपने कल भी बात की थी, नवाज की बड़ी जरूरत है। अच्छा ठीक है, नवाज को लाया जाए। नवाज को तो कप्तान ने बाहर भेजा ना, वो जो भी है, नवाज को तो कप्तान ने बाहर भेजा। मैं बात कर रहा हूँ कप्तान का मसला है, सेलेक्टर्स का मसला है। नवाज क्रिकेट पे की बात करो। नवाज है स्पेशलिस्ट स्पिनर, ठीक है, वो ऐसा लड़का है कि वो टीम की खातिर कुर्बानी दे देता अपनी, उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। वो कहता टीम के लिए जो मुझे करना हो, मुझे कुर्बान करना हो, कर दे। लेकिन टीम जब उसको बुलाएगी तो वो ही पैशन के साथ आके खेलेगा, आउट करके देगा। आपका जो बैटिंग ऑर्डर है ना, ये जो 6 बैट्समैन है, ये बनते नहीं है आपका ऑलराउंडर। कामरान, उसामा मीर या नवाज, कौन बेहतर है, कौन विकेट? मैं समझ रहा हूँ कि आपने ऑलराउंडर आप इतने ज्यादा ना खिलाएं, आधा बटे वही ना। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे बैटिंग ऑर्डर की रिजवान की बात करें, टू लेट है, आपने ये करना होता है तो
कोई 1 साल पहले कर लेते हैं। आप देखो ना, फिर कुलदीप यादव वर्ल्ड कप के करीब बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, वो बैटिंग नहीं करता। कौन? कुलदीप यादव। वही मैं कह रहा हूँ। अब आपके पास जो टीम पूरा बॉलर है पक्का। इस एशिया कप में सिर्फ यही ऑप्शन है, आप यही ट्राई कर सकते हैं। उसामा मीर भी है, नवाज भी है, लेकिन अब देखते हैं कप्तान किसको बुलाता है दोनों में से अगले मैच में, और आपकी राय में एक बैट्समैन कम होके इन दोनों में से एक अंदर आना चाहिए। प्रिसाइसली क्या चेंज होना चाहिए स्क्वाड में अगले बड़े मैच में हमारे? एक बैट्समैन कम करके कौन होना चाहिए? वो अब अनफॉर्चुनेटली फखर जुमान की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, वो भी आप एक चांस ले सकते हैं वर्ल्ड कप में शायद। फिर खेलेगा ऊपर, कौन खेलेगा फिर? रिजवान को करवाएं ओपन, बाबर भी कर सकता है, आपका बैटिंग ऑर्डर सारा सेटल हो जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। और फ़हीम की जगह आपको मोहम्मद वसीम को खिलाएं। फ़हीम को अगर 8वें नंबर पे खिलाना तो फिर आप स्पेशलिस्ट के फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। वही बात है कि आप इन बिटवीन फंसे हुए, बैटिंग करवाएंगे, बॉलिंग करवाएं। फ़हीम अशरफ अगर बैटिंग ऑलराउंडर है तो फिर शादाब से ऊपर आ जाना चाहिए था। फिर मैं स्क्वाड के बारे में वसीम भाई देखें, बात सुने, आपने बॉलर्स के बात कर ली, हमने बॉलर्स की फेलियर बात कर ली। हमारे पास क्या दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार होते हैं 10,000 रन, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, प्लीज प्लीज, जरूर जरूर यार, आप इजाजत ना लिया करें आप। जरूरी है, जरूरी फायर किया अजीब सा बार लगता है हमें। बार पूछना होता है, इसलिए जल्दी अगर इजाजत देगा। अजीब सा लगता है हमें। वैसे भी आज रेड शर्ट पहनी हुई है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे भी जा खतरे की गुड्डी। दोनों भाई, बड़े खिलाड़ी को बड़े मैच में परफॉर्म करना होता है, हमने आज तक यही सुना है। पाकिस्तान के लिए कोई फाइनल मेरे नजदीक बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा मैच होता है कि इंडिया से आप जब टकराएं। हम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। इस स्क्वाड में रोहित शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ 18 मैचेस, 787 रन, 750, 200, यानी कि 9 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करके दिया। कोहली 15 मैच, 250, 200, 183 रन की भी पिटाई की हमारी। आज 300 है, ठीक है, आज तीसरा 100 भी हो गया, यानी कि 300 हो गए उनके, यानी कि 5 मरतबा और 183 रन की पिटाई को हम भूल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े इस टाइम रैंकिंग के बैट्समैन। केएल राहुल आप भूल गए? नहीं, 57 एक मैच में और 111। 2 बड़े नामों की बात कर रहा हूं ना। ठीक है। अब हमारा जो इस टाइम रैंकिंग का सबसे बड़ा नाम है बाबर आजम। नहीं, हमारा नहीं, दुनिया का। आईसीसी रैंकिंग दुनिया का नंबर। आईसीसी रैंकिंग अब तक 7 मैचेस खेले हैं, पहली बार 8 बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 47 बनाए, 9 बनाए, 48 बनाए, आज 10 बनाए, एक भी 50 नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आखिर हमारा बड़ा बैट्समैन क्यों इतना प्रेशर में हो जाता है और उनके बड़े बैट्समैन इतने, पंजाबी में कहते हैं बोंतर जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे बड़ा बैट्समैन बड़े मैच में, अगर वो कह रहे हैं बड़ा बैट्समैन अगर बड़े मैच में ही नाकाम है तो फिर वो बड़ा बैट्समैन बाबर आजम। देखिए उसकी उनकी स्किल पे कोई हमें, देखिए उसका नहीं बोलना, हमने उनकी बोलना है। उनकी देखिए उनका एहतराम है और दुनिया भर में हमने उनकी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। हमारे कप्तान है, देखिए हमारे कप्तान है। अगर रवानी में उसका निकल गया मैं माजरत देखिए आपने एक दूसरे को कवर करना ना, आप मिस्टेक करेंगे, नहीं मैंने माजरत कर ली थी, हमें मानना चाहिए हमारे, आप हमें कवर करें। एक पैनल पे ऐसी है। देखिए बाबर आजम की जहां तक की बात है तो उसमें तो उनकी स्किल्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो तो उन्होंने बारहा करके दिखाया हुआ। अभी अगले मैच में आएंगे 100 करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि वो 100 करें। अभी तक इंडिया के खिलाफ उनकी वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन जब बार बार खेलेंगे तो परफॉर्मेंस भी आएगी, ऐसा नहीं है। उनको करना चाहिए। देखिए आज अगर नहीं कर पा रहे तो क्या वजह है? प्रेशर है क्या? नहीं, आज के मैच में तो देखें जिस तरह हमने उनकी प्रेस मैच के बाद जो मैं आके बात की तो थोड़ा घबराए हुए, हिले हुए लग रहे थे ना कि यार घबराए हुए नहीं थे, नहीं गड़बड़ाए हुए थे, छटपटाए हुए थे, घबरा नहीं सकते, खिसिया रहे थे। जो उनकी मुस्कुराहट थी वो खिसियानी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि एक कामरान नासिर है। वो मुझे याद आ गया, क्या गम है जो इतना मुस्कुरा रहे हो। हाँ, वैसा वाला सुन ले कि वो एक डिसीजन जो हुआ ना उस पर इतनी बातें हुई और हमारी बैड लग ये हुई कि 2 दिन का मैच हो गया। अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे भी ट्वीट भी करने होते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी देख रहे होते हैं और आपको हर रिपोर्ट आ रही होती है। जिस वक्त हम तो इतने सोशल मीडिया पे भी नहीं थे, इतने ज़्यादा वो मोबाइल भी बात नहीं होते थे, फिर भी हमें रिपोर्टें कहीं ना कहीं से आती थी। शायद भी कह रहे हो यार ये तो एक मोबाइल हाथ में कह रहे हैं उस आदमी को ढूंढो जिसने 2 दिन का मैच करवाया। अगर ये कल ही मैच खत्म हो जाता तो हम बड़े अच्छी शेप में होते। बिल्कुल। अच्छा, आप इससे अच्छा खेलते। देखिए अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। ये क्या 4 दिन में क्या स्किल्स खत्म हो गई हमारी? क्या हुआ क्या वो 4 दिन में? वो 4 दिन में ये हुआ कि जब आपने 4 आउट किए हुए थे सर, कितने 60 कुछ पे 4 आउट, 66 पे 4, ठीक है, वहां से आपने जाने दिया। दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज द पॉइंट। आपका डर खत्म हुआ। आपका डर, और किसने खत्म किया?
आपने ईशान किशन की बैटिंग देखी थी उस मैच में? वो खड़े खड़े छक्के मार रहे हैं आपको। तो वहां से वो जो एक आपकी जो दाग थी ना, 4 आउट कर दिए और हम यहीं पे बैठे हुए थे कि यार ये विराट कोहली कैसे खेल रहे हैं, रोहित शर्मा कैसे, शुभमन गिल को तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या रहा है उसके साथ। बिल्कुल वही वाली बात, सट पटाए हुए हैं, बहुत समझ में नहीं आ रहा, ऐसी था बिल्कुल। तो उस वक्त हमें, अगर हम वहां पे जैसे हम बात करते हैं, वो मिस्टेक हुई, वो किससे हमने पूछा, बारहा किससे पूछा, किसको हमने इल्जाम दिया, कैप्टन को। वो गलती थी, वो गलती हुई, हाँ हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन लर्न करें। जो आप शुएब एक बात करते हो ना भाई, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, 3 साल हो गए, 4, और कितना लर्न करना है। तो देखिए लर्न बहुत क्विकली करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आप एक्सपोज 2 मिनट में होते हैं। तो वहां से हमने लर्न नहीं किया, और जिस तरह उन दोनों बैटर्स ने बैटिंग की हमारे खिलाफ, मैं पांड्या को मैं इतना वो नहीं कहता हूँ, तो हमेशा हमारे खिलाफ, लेकिन एक यंग प्लेयर जो कि फर्स्ट टाइम खेल रहा था और उस कंडीशन में जहां बॉलिंग बहुत मुश्किल हो रही थी, और कंडीशन भी जो पिच की थी, जो वेदर था, बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन जब वहां से 250 रन आप करवा देते हो तो उसका फिर फायदा क्या होता है कि नेक्स्ट मैच में आके वो कहते हैं जब ये एक हमारा यंग प्लेयर इस तरह खेल सकता है, सही है, तो हम क्यों नहीं खेल सकते इस तरह। और उन्होंने हमें दिखाया कल, जिस तरह उन्होंने आपका एक वेपन, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमारा, कौन है वो, शाहीन शाह अफरीदी। कल उन्होंने आके पहले ही ओवर की 5 6 बॉल पे उनको छक्का मारा, और उसके बाद रुके नहीं, सिखा सकते हैं वो रुके नहीं। तो देखिए यहाँ से अपने लर्न करना एज अ टीम, और हम नहीं लर्न कर रहे हैं। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि यार हम फिर लर्न नहीं कर रहे। आज आपके बैटर कुछ भी हो यार, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, आपको एक टांग पे आ जाना चाहिए, कुछ तो बॉलें खेले यार। ये कि मतलब हम क्या बचा रहे हैं, किसके लिए बचा रहे हैं? जब आपकी प्राइड खत्म हो जाए तो आप क्या बचा सकते हो? तो ये प्राइड का गेम है, प्राइड। और आज करते ही है, मैं नहीं कह रहा कि 350 रन करते हैं, 250 रन करते हैं, कुछ और फाइट करते हैं। जब आप फाइट नहीं करते हो, और इसी तरह फिर बाबर आजम को आके प्रेस में जब ये मैच के बाद आए तो वो बोलते इट वॉज माई मिस्टेक, मैं रीड नहीं कर सका। जब तक आप मिस्टेक को मानोगे नहीं, उस पर आप इंप्रूव नहीं कर सकते। बाबर आजम आते, स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमसे मिस्टेक हो गई, हम लर्न करेंगे। ब्रेक पे जाना है, और इससे फिर हम आखिरी सेगमेंट में आएंगे, उसमें होंगे 5 मिनट, जरा प्रॉपर्ली कंक्लूड करेंगे, और फिर आगे क्या करना चाहिए। शाहीन और हारिस की इंजरी कितनी है, इसका क्या मतलब है। इससे पहले फिगर्स देखिए। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 79 रन, सिर्फ 1 विकेट। नसीम शाह 9.2 ओवर 53 रन, यानी कि नसीम शाह वो आखिरी 4 गेंदें भी नहीं कर सके, और वो 5.67 का उनका इकोनॉमी। फहीम 10 ओवर 74 रन, हारिस 5 ओवर 27 रन, शादाब 10 ओवर 71 रन, इफ्तिखार 5.4 ओवर 52 रन। ये पाकिस्तान की बॉलिंग की दास्तान है, जिसमें विकेट सिर्फ शादाब और शाहीन के ही हिस्से में आई। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जरा मजीद बात करते हैं। जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला भारत। पता नहीं, अब नजीब मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि क्या ये एक तरीके से, चूंकि हम इससे पहले ना बातें कर रहे थे नंबर 1 टीम, नंबर 1 बॉलिंग, और ठीक है मैं अगेन अग्रीइंग के एक मैच से नहीं होता। हाँ, एक मैच से हम ये नहीं कह रहे कि जनाब हम नंबर 1 नहीं है, नंबर 10 है, या बेहतरीन नहीं है, बदतरीन है, लेकिन एक शायद सही वक्त पे रियलिटी चेक मिलना भी कभी कभी जरूरी होता है। आई अग्री 100% कि दिस इज अ वेकअप कॉल, और सही टाइम पे आई है। शुरुआत में शाहिद साहब ने कहा था ना कि ग्लास हाफ फुल, तो मुझे लगता है कि ग्लास हाफ फुल पहले था जब हम कमजोर टीमों को हरा रहे थे, या उन टीमों को हरा रहे थे जिनमें मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, तो हमारे लिए ये हाफ फुल ही ठीक था। अब हमें पता चल रहा है कि ये आधा ऊपर से खाली है, इसमें जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। लेकिन वेकअप कॉल भी उसी के लिए होती है जो अलार्म सुन के वेकअप कर जाए, जो अलार्म बंद करके साइड में कर दे, उसके लिए। तो आपके बीच में आपको अब ये मेरा सवाल भी है, ये आप अब इस सेगमेंट में ये सवाल कर सकते हैं कि हमने ये सोच लिया है कि पहले 2 ओवर में शाहीन विकेट लेगा तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई बैकअप प्लान नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ, पिटाई हो रही, तो हम ऊपर से देखते रहेंगे छक्के पड़ रहे हैं। और उससे पहले बताएं, फिर हमें एक राउंड घुमाते हैं कि आपने उस दिन की मैच की बारिश की प्रेडिक्शन देख ली है? जी, बारिश की प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका थर्सडे को मैच है, काफी तेज बारिश है और काफी ज्यादा बारिश है। मैं पीसीबी से दरखास्त करूंगा कि रिजर्व डे मांगे, वरना फिर हम नहीं हम होस्ट कर रहे हैं, हमें लेना चाहिए रिजर्व डे, पूरी फाइट। आप ट्रॉफी लेकर आ जाए ऐसी। बट वो जब फाइनल में आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ले आएंगे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हम ले आए थे इंशाल्लाह। पहला मैच हारे थे, बुरे तरीके से हारे थे, लेकिन कम बैक इंशाल्लाह। अब देखना पड़ेगा वसीम भाई कि हम लोग इस हार से कितना सीख के आते हैं।
इंडियन टीम सीख के आई पहले 4 आउट, उन्होंने कमबैक किया, होमवर्क कितना अच्छा करके आए हैं, आके उन्होंने वन साइड ही मैच कर लगी नहीं रहा था वो इंडियन टीम, उनके ऊपर इतनी तनकीद हुई कि कांट प्ले हिम, उनकी फास्ट बॉलिंग डर गए ये वो, उन्होंने देखा उनको कितना क्रिटिसिज्म उन पे हुआ। सही है, वो उन्होंने ऐसे बॉलिंग को खेला जैसे नॉकिंग नहीं करे होते यूनुस भाई हम लोग, ऐसे उन्होंने हमारे बॉलरों को खेला। सही है। अब देखते हैं, सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ नहीं, श्रीलंका मैं पहले भी कह रहा हूँ हमारे पास जो टैलेंट है, जो कॉम्बिनेशन है वो श्रीलंका के पास नहीं है, उनके प्लेयर्स इंजर्ड है। लेकिन दोबारा इंडिया के साथ मैच हुआ या टॉप टीम के खिलाफ हुआ, उस वक्त मैं बोलूँगा टीम अच्छा किया, परफॉर्म अच्छा किया, कमबैक अच्छा किया, मैं फिर बोलूँगा कि हमारी टीम ने होमवर्क किया। नहीं तो हम लोग सिर्फ इसी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते रहेंगे, मंजन बेचते रहेंगे, प्लेयर बढ़ाते रहेंगे, नाम बढ़ाते रहेंगे, परफॉर्मेंस सामने नहीं आएंगे, फॉलोअर बढ़ाते रहेंगे, उससे सिलेक्शन होती रहेगी, तो ये फिर ऐसे रिजल्ट हम लोगों को टॉप टीमों के खिलाफ नजर आएंगे। तो आपने पूरे समंदर को कूजने में बंद कर दिया। आखिरी 2 मिनट हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर हो गया। देखिए लर्न करें। जैसे इंडिया ने अपने आप को एक चांस दिया, जो पिछले मैच की बात करें, जब 4 आउट हुए तो उन्होंने अपने आप को मौका दिया, हमने नहीं दिया मौका, लेकिन बहुत क्विकली लर्न करें और जब नेक्स्ट मैच गेम आएगी अपना दोबारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, अपने बेसिक्स पे आएँ, और अगर खुदा ना खास्ता कि एक बॉलर से बॉल नहीं हो रहा तो आपके पास टूल्स मौजूद हैं, अकॉर्डिंगली उनको यूज कर, जब आप यूज करोगे तो आपको अपने लिए अपनी हेल्प जरूर करें। एक छोटी सी बात, ये मैच के बाद, हर मैच के बाद वीडियो आती थी 2 प्लेयरों की, शुएब आज आएगी? मुझे नहीं, आज आनी चाहिए। देखिए आज ही तो टाइम है आने का, आज आनी चाहिए। इनकरेज कर रहे हैं, हो गया, या हम बना दें, आज अभी करके बताएं कि हम बना दें, तैयारी वीडियो बना लेते हैं यार, वैसे आज खड़े होकर बना लें, हम वीडियो बना दें करके आएंगे, आज हम वीडियो बना लेते हैं। इन वीडियो से, सोशल मीडिया से बाहर निकले, पहले परफॉर्म करें ग्राउंड में, बहुत सारा, सिर्फ परफॉर्म नहीं, बहुत सारा परफॉर्म करें। लास्ट में क्या करना चाहिए? एक वाकया मैं सुना दूंगा, नाम नहीं लूंगा, हाँ फौरन सुनाता हूँ। हमारे एक खिलाड़ी, माजी के एक अजीम खिलाड़ी से बात कर रहे थे, उन्होंने उनको कहा कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं? हाँ। उन्होंने कहा पुत्र मेरे फॉलोअर नहीं, मेरे रन बहुत हैं। तो फॉलोअर्स से ज्यादा रन पे तवज्जो दें। और आपके ख्याल में श्रीलंका के मैच से पहले क्या करना चाहिए हमें? बस इससे सीखना है, जो गलतियां हुई टीम में नहीं होना चाहिए जो आज टीम में था, किसी या सेम आई डोंट थिंक ऐसा कोई, आप सिचुएशन के हिसाब से देखें। इफ यू वांट टू गो विद नवाज, यू गो विद नवाज, जो सिचुएशन डिमांड है, ये नहीं कि हमारे कहने पे बदल दे, टीम की डिमांड है नवाज। नहीं लग रहा कि हारिस रऊफ होंगे अगले मैच में, तो वसीम जूनियर एग्जैक्टली, हारिस रऊफ इंजरी सीरियस लगी थी इन दोनों की। मैंने शाहीन किया 7 दिन के एडवाइस, नसीम किया 7 दिन के रेस्ट आ रही है, आएगा वही छुपा ढका के जी, प्रिकॉशनरी नहीं खिलाया, लेकिन होगा। नसीम अभी MRI में, जहां तक मेरी इत्तलात है। तो अल्लाह खैर करे। लेट्स सी। इस हार को भूलने का नहीं है, इस हार को भूलना नहीं है, इससे सीखना है। इससे डिमोरलाइज नहीं होना, लेकिन इसको भूलना नहीं है, इससे सीखना है। अल्लाह करे कि वही वाली बात, हार जीत खेल का ऐसा है, ऐसे नहीं हारना चाहिए जैसे हारे हैं। लेट्स सी, इंशाल्लाह आपसे अगली नशरियात में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।